बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जो आ तो हरियाणा से रही है, लेकिन इसका संबंध दिल्ली से भी है। दरअसल दिल्ली में एक बैठक हो रही है और बैठक हो रही है हरियाणा को लेकर। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन राजधानी दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रहा है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा से ही आने वाले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में पहुंचे हैं। इन तीनों के साथ यहां पर प्रतिनिधिमंडल बैठक कर रहा है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की ओर से रणवीर सिंह समेत और कुल मिलाकर ऐसे 25 सदस्य हैं कार्यकारिणी के जो इस मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उदय भान नजर आ रहे होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे होंगे और इसके साथ ही 25 सदस्यीय कार्यकारिणी सरपंच एसोसिएशन की, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की आपको दिखाई दे रही होंगी। और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त अब जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सरपंचों का मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पीछे छूट गया, क्योंकि एक वक्त रहा जब हमने सरपंचों की हड़ताल को बहुत अच्छे से कवर किया, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद क्लर्क की हड़ताल, फिर आशा वर्कर्स की हड़ताल और हड़तालों वाले हरियाणा में सरपंचों की मांगें कहीं बहुत पीछे रह गई। ऐसे में अब सरपंच एसोसिएशन फिर से आया है कांग्रेस के पास अपनी मांगों को लेकर, अपने विचारों को लेकर। क्या लग रहा है, एक बार फिर से यह हड़ताल तेज होगी, एक बार फिर से चुनाव से पहले वो माहौल तैयार हो जाएगा? देखिए, पूरी तरह से मुद्दा कहीं ना कहीं सुलझा नहीं था। कुछ सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी जरूर मान गए थे, लेकिन दबी जवान कहीं ना कहीं विरोध था। आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण रुख है क्योंकि सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष, 2 विधायक यहाँ कांग्रेस के मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, एक राज्यसभा सांसद कांग्रेस के मौजूद हैं। यानी कि हरियाणा कांग्रेस की एक अच्छी खासी लीडरशिप के साथ ही जो बातचीत हो रही है, रणवीर सोमेन एक हरियाणा सरपंच एसोसिएशन में एक चेहरे के तौर पर उभरे थे और उन्होंने भी जो तमाम मीटिंगें सरकार के साथ हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और 25 के करीब पदाधिकारियों का आज सीधे तौर पर मिलना, ये सरकार की तरफ से लगातार आरोप लगाया जाता रहा है कि विपक्ष इस तरह के धरना प्रदर्शन और प्रदर्शनों को खड़ा करा रहा है और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर में इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो आपने भी कहा और काफी हद तक ठीक भी कहा कि इस बीच कुछ और खबरें भी प्रदेश स्तर पर छाई रही और उन प्रदेश स्तर की खबरों में सरपंच एसोसिएशन की जो बात है वो कहीं ना कहीं पीछे हो गई थी। लेकिन ये पहली तस्वीर है, पहली वीडियो है जो हरियाणा के तमाम दर्शकों के सामने है और इसमें साफ तौर पर अगर खुलकर ये कहा जाए कि भाई कांग्रेस के साथ मिलकर सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है जिसमें करीब 20 से 25 पदाधिकारी जो सरपंच एसोसिएशन के शरीक हैं, ये दावा किया जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में देखना है कि यहाँ से क्या कुछ और नई मांग उठती है, क्या कुछ फैसला होता है। और जब इससे पहले जो ब्रीफिंग हो रही थी, मीडिया ब्रीफिंग थी, जिसमें दीपेंद्र बात भी कर रहे थे, उनका ये दावा भी किया कि अभी सरपंच एसोसिएशन के साथ बैठक होने दीजिए और इस बैठक के बाद जो ब्रीफ किया जाएगा, आगे की रणनीति बताई जाएगी। आज दिल्ली की जो गतिविधियां रही, खासतौर से हरियाणा को लेकर, इसमें कई एसोसिएशन बिजली की हो, रोडवेज की हो, डीटीसी की हो या अलग अलग छोटे छोटे संगठनों के तौर पर तमाम जो संगठन कार्य करते हैं हरियाणा में और खासतौर से पूर्व पदाधिकारी हैं जो निकल चुके हैं अब गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए, कर्मचारी संघ से जुड़े हुए लोग, वो आज कांग्रेस ज्वाइन करने आए थे। ऐसे में सरपंच एसोसिएशन की ये बैठक होना, बैठक में रणवीर सोमेन सहित तमाम लोगों का मौजूद रहना और इस बैठक के बाद क्या संदेश या कोई ऐलान सरपंच एसोसिएशन की तरफ से रहेगा, इसका इंतजार किया जाए। ठीक है, आपकी बात मैं पूरी तरह से समझ गया। हालांकि हमें 2 चीजों को जोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं मैं। पहलवानों का आंदोलन था, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं था, लेकिन अचानक से वो आंदोलन रुक जाता है, फिर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, सरकार के एक्शन से वो खुश नहीं होते और फिर उसके बाद पहलवानों के आंदोलन में राजनीति की एंट्री होती है। पूरे देश में पहलवानों के आंदोलन की चर्चा होने लगती है, नेशनल मीडिया उसे कवर करता है, नेशनल लीडर्स उसमें कूद पड़ते हैं, सारे राजनेता उसमें आ जाते हैं। अब उस आंदोलन की तुलना मैं सरपंचों के उस हड़ताल के साथ करने जा रहा हूं, जहां पर इन्होंने भी पहले बिल्कुल राजनीति से इतर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, फिर वो मामला कहीं ना कहीं अधूरा छूटा, इंतजार होता रहा, सरकार कुछ करेगी कुछ करेगी कुछ करेगी, अब सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब ये राजनेताओं के दर पर आए हैं, कांग्रेस के दर पर आए हैं। क्या इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखें कि अब सरपंचों की हड़ताल
डबल एनर्जी के साथ, डबल एक्शन के साथ और पूरी राजनीति से प्रेरित होकर होगी, ताकि अब सरकार को आमने सामने आकर चुनौती दी जा सके कि या तो हमारी मांग मान लो, या फिर ये जो तमाम राजनेता हैं ये हमारे आंदोलन का इस्तेमाल करेंगे आपको सत्ता से हटाने के लिए। ये तमाम चीजें इस मीटिंग के बाद जो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो आकर इस मीटिंग का जो आउटकम है या फिर जो मांग रखना चाहते हैं, उसके बाद ये सारी तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। हार्दिक, ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हालांकि अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के मायने जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि अभी सरपंचों की हड़ताल होती रही, बहुत लंबे समय तक वो हड़ताल हुई और उसके बाद बीच में वो मामला कहीं ना कहीं अटक गया। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी आपको बताया कि इस बैठक के बहुत सारे मायने हैं। अब आने वाले समय में सरपंच फिर से एक्शन मोड में नजर आते नहीं आते हैं, वो हड़ताल फिर से सक्रिय होती है नहीं होती है, इस पर हमारी नजर होगी।